सरस अनुराग अमिये मोरी मन चूरन चारु समन सकल भवे तुझे परिवार। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रस की वंदना करता हूँ जो सुरुचि सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है। गुरु महाराज का बोल जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभूतन विमल विभूति मंगल मंगल मोद प्रसूति जने मन मंजू मुकुरी मलिहरणी किए तिलक गुनि गनि बसी करनी। वह रज सुकृति रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। क्या रज गुरु के चरणों के पुण्यवान जो महात्मा है उनके चरणों की रज है जो अपने को क्या है मैल को दूर करने वाली है और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नाके मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोह तम सो से प्रकाशु बड़े भाग्य उरे आवहि जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है। गुरु के चरणों के नखों जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश यानी गुरु की वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। ओ घेराई विमल विलोचन हिये मिटहि दोष दुखी भव रजनी है। जय राम चरित मणि मानिक भूपत प्रगट जय जो जय खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। गुरु महाराज का अपना ध्यान आते ही हृदय में जो नेत्र हृदय के वो खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं क्योंकि संसार से मन हट जाता है। गुरु के चरणों में मन लग जाता है। एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रगट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। भगवान से प्रेम बढ़ने लगता है। गुरु से तो होता है अपन को ईश्वर से प्रेम, वही सिखाते हैं कैसे किस रास्ते पर चलना है, तुमको कैसे साधना करनी है। जथा स्वंजन अंजी द्रग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निदान। सबिका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वत वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। आंखों में सिद्धों का अंजन लग जाता है तो बहुत सी चीजें देखने को मिल जाती हैं। ऐसे ही जो संत लोग हैं जो गुरुजन हैं वो अपन को जब बता देते हैं कि ये ऐसा तत्व ज्ञान ऐसे होगा तुम ये साधना करो तो अपन को फिर रास्ता दिखाई देने लग जाता है। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन वरनहु राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नैना अमृत अंजन है। नैनों में अमृत जैसा अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। नेत्र दोष हो जाए जैसे दिखाई नहीं दे या खड़े हरो दिखे या उस अंजन से विवेक रूपी नेत्र को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। यानी उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने के लिए, संसार रूपी बंधन में फंसे हुए ना अपन मोह
छुड़ाने के लिए श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ, जिससे अपना संसार रूपी जो बंधन है, जो मेरा मान रखा है, उससे अपन छूटे। बंधु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सबिहरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम से प्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ। ब्राह्मणों की जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं, फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम से सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। बोलो सब संतों को प्रणाम। साधु चरित शुभे चरित कपासु, निरस विशद गुण में फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जय जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विशा शक्ति नहीं है, वो भी नीरस होते हैं। किसी भी सांसारिक चीजों में उनमें लोभ नहीं होता है। नीरस मतलब ना प्रसन्न ना दुखी, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है। संतों का हृदय भी उज्जवल होता है और उनके अंदर कोई पाप नहीं रहता, कोई तेरा मेरा नहीं रहता, इसलिए यह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है। संतों का चरित्र कैसा है? सद्गुण होते हैं, वो दूसरों की भलाई के लिए, परमार्थ के लिए कार्य करते हैं, इसलिए वह गुण में है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है। धागा है, धागा सुई में पूर दें तो वो कपड़ा सिल जाए, तो अपना तन ढक जाए। पेट्रोल कपड़ा अपनी सिलाई करी तो वो ओढ़ लेते हैं अपन। अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर, कष्ट सह रहा है और वो फिर क्या बन जाता है? वस्त्र बन जाता है। होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, अपने स्थानों को ढकता है, गोपनीय को। उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है। संत दूसरों के लिए अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं, अपनी हड्डियों तक दान दे देते हैं। जिस दलीची ने अपनी हड्डियों को दान दिया, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। संतों ने मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जय सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज है। निचायपन तीर्थों में नहीं जाए, लेकिन संतों के समागम में जरूर जाए, क्योंकि वो क्या है? तीर्थ राज है। उन सब को, और ये तीर्थ है वो प्रसिद्ध इसलिए है कि वहाँ संतों ने तप किया है। गंगा जी, हरिद्वार, ऋषिकेश है, ये इसलिए तीर्थ बने। जहाँ जहाँ संतों के पैर पड़ते हैं वो स्थान तीर्थ बन जाता है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध में कलिमल हरणी, करम कथा रविदानी वरणी, हरि हरि कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो, आप इसको आ जाओ। रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी। यमुना जी कौन है? सूर्य की पुत्री है। और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं। भगवान विष्णु और शंकर जी कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। बटु विश्वास चल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज है। वह संत समाज में प्रयागराज
सब देशों में सब समय सभी को सहज जीवन प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अखट अलौकिक तीरथ राहु देहि सत्य फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझई जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लेहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रियाग। सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज, संत समाज क्या है? तीर्थराज है, का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं। गोते लगाने मतलब ध्यान पूर्वक जो सुनते हैं, इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पे कई तत्काला काकी होई पे के बकऊ मराला। सुनी आचरज करे जन कोई सत्संगति महिमा नहीं होई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसे देखने में आता है। इस संत समाज में जब हम बैठते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, उनकी ज्ञान रूपी बातें सुनते हैं, तो तत्काल प्रभाव आता है। कोयल बन जाते हैं, जो कोय हैं वो मधुर, जो कड़वे बोलते हैं ना वो मधुर बोलने लग जाते हैं संतों के संग। और बगुले हंस बन जाते हैं, यानी कि वो जैसे बगुला तो मछली चुने, हंस मोती चुने, तो अपन अच्छी बातों को ग्रहण करने लग जाते हैं संतों के संग से। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। सत्संग के प्रभाव से जो बुरे व्यक्ति हैं वो भी अच्छे बन जाते हैं। वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखनि कही निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना जे जड़ चेतन जीव जाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कर दिया। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति की रति गति भूति भलाई जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानव सत्संग प्रभाऊ लोकऊ वेद न आने उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जड़ हो चाहे चेतन हो, जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सदगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। जिनको ये कीर्ति यश बुद्धि मिली है तो सत्संग के प्रभाव से ही मिली है। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। अतः सत्संग करो, नाम जपो, इससे ही अपनी बुद्धि होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुदि मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। एक तो सबसे बड़ी कृपा ईश्वर की है कि हमें सत्संग मिल गया, और सत्संग मिल गया तो सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। सत्संग से हमें विवेक मिल जाता है, आत्मा का ज्ञान हो जाता है, शरीर और आत्मा अलग इनका ज्ञान हो जाता है। तो सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। ये बड़ी कृपा है अपने को भगवान की, जो अपने को सत्संग मिल रहा है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगति आनंद और कल्याण है ना। जहाँ सुमति जहाँ विपत्ति नहीं जाना, और जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है, और सब साधन तो फूल है। सत्संग की प्राप्ति फल है। अगर हमको सत्संग मिल गया तो हमें समझो फल मिल गया, और साधन है वो तो फूल है। सठ सुधराई सत संगति पाई,
पारस परस कुधाते सुहाई, विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, बुरे व्यक्ति भी अगर उनको संगति अच्छी मिल जाए तो वो भी सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, लोहा की कोई कीमत नहीं है, लेकिन पारस से संपर्क आते हुए लोहा भी सोना बन जाता है। ऐसे संतों के संग से हम बुरे व्यक्ति भी सुधर जाते हैं। किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी शाम की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। हाँ भाई, हाँ तो घर पहुंचा जब लाइट पीछे चली देख लीजिए लग गया था घर जो ठीक है बेटा। हाँ घर पहुंचा जब कर दीजिए और दोनों हुआ तुम निकलो तो अकेले तो फिर सुबह कर लीजिए कूलर कूलर मत कर जो। हाँ कब करे तो देख लीजिए फिर ढंग से कर जो बेटा। ठीक है पहले लाइट वाइट जला के देख के और पानी लिए कोई दोस्त बुला लीजिए तेरा पानी वानी मिलेगी। अच्छा ना ना अभी पहुंचो वो क्या 2 बारी बस से गए हो ना ट्रेन से गए पानी 2 बारी बस से साथ तो देखो बस सुना जाए। किंतु देव योग से कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी शाम की मणि के समान अपने गुणों का अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार शाम का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश देते हैं। बुरे व्यक्ति तो फिर भी बदल जाते हैं, लेकिन जो साधु जिनकी अच्छी प्रवृत्ति है वो अगर दुष्टों के बीच में रहेंगे तो वो भलाई करेंगे और बुराई नहीं करेंगे। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि हरि कवि कोविद वाणी, कहते साधु महिमा सकुचानी, सो मोसन कही जात न कैसे, साके बनिक मणि गुणगण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। एक सब्जी बेच वाला हो तो आपको अपन मणि दिखाएगा कि भैया को मूल्य काई, तो वो काई जाने वो तो सब्जी के हिसाब से लगाएगा, जो पार किए सुना रहे वही बता सकता है इसका मूल्य। बंदउ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जीवी, सम सुगंध कर दोई। शांति सरल चित जगत हित, जानि सुभाव सनेऊ, बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चलन रति देव। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, संतों के चित्त में समता है, उनके भेदभाव नहीं है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। संतों की महिमा चल रही है, उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। तुलसीदास जी कहना ये बात कि मुझे प्रीति दे, प्रेम दे। बहुरी बंदी कल गन सती भाए, जे बिनु काज दाई ने हुबाए, परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हर्ष विषाद बसे रे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी ने संतों को प्रणाम करो, अब मैं दुष्टों को प्रणाम करता हूँ जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। जो दुष्ट व्यक्ति जब बुरा ना करता फिर भी वो उनके साथ बुरा आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है।
हरिहर जसरा के सिराहु से, पर अकाज भट से बाहु से, जे पर दोष लखई से साखी, परहित व्रत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। चंद्रमा राहु बैठ बोले बीच में अमृत पीने के लिए, तो वो ग्रहण लगे ना, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसमें भी बाधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में श्रेष्ठ भाव के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को 1000 आंखों से देखते हैं, और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान, मक्खी गिर जाए तो खराब हो जाए ना घी, तो ऐसे दूसरों के विचार होते हैं। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, स्वयं भी मर जाए, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं, चाहे अपनी हानि जब पड़ते हो काम बिगड़ना चाहिए। ये दुष्ट व्यक्तियों का है। जैसे ओले हैं, ओले पड़ते हैं तो खुद भी नष्ट हो जाते हैं, फसल को नष्ट कर देते हैं, तो ऐसे दुष्ट लोग। तेज कृषानि रोषि महिषेषा, आगे अवगुण धन धनी धनेशा, उदय केत समहित सभी के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में, अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। दुष्ट व्यक्ति सोता रहे जो ही बढ़िया है। पर आकाश लगी तनु परिहरही, जिमिहि मुँह पल कृषि दल करही, बंदउ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बर नहीं पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं। जैसे आतंकवादी है, खुद भी मर जाए और औरत भी मार दी। मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। लेकिन तुलसीदास जी कहना है मैं दुष्टों का भी प्रणाम करता हूँ। पुनि प्रणवहु पृथुराज समाना, परे आगे सुनाई सहस 10 गाना, बहुरी शक्र सम बिनवहु तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे कि मुझे 2 कान सुनने के लिए कम रहते हैं, भगवान का यश सुनता रहूं, कितने कान? 10,000 कान तो पृथु ने के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। कोई तो भगवान का यश सुनने के लिए मांगते हैं और कोई दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। मदिरा है जो इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। वचन वज्र जय सदा प्यारा, सहस नयन परिदोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, यानी वो कड़वे कड़वे बोलते हैं, और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमित हित, सुनत जरई खल रीत, जानी पानी जुगी जोरी जन, विनती करई से प्रीत, सभी का भला करो भगवान, सब पर दया करो। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। कोई की बड़ाई सुनेगा ना तो वो जलेगा कि दूसरा की बड़ाई कैसे होगी। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस कीनी होरा, तीन निजी और न लाऊ विभोरा, बायस पली आई अति अनुरागा, होई निरामिष का बहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। को बड़े प्रेम से पालिए को, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं?
जैसे श्याम को कितना ही पाल लियो, कितना ही दूध पिला लियो, पर वो तो काटेगा ही। अपना स्वाद न छुड़ाए। बंदहु संत असज्जन चरना, दुख प्रदय उभय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेई, मिलत एक दुख दारुण देई। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। जो संत हैं उनकी भी, सज्जन लोग हैं जिनकी भी, और जो दुष्ट लोग हैं उनकी भी, असंतों की भी। दोनों ही दुख देने वाले हैं। संत भी दुख देने वाले हैं और असंत भी दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर है। अब संत तो कैसे देते हैं और असंत कैसे देते हैं, वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं। अच्छे लोग जो होते हैं, जो दूर होते हैं, तो अपने को दुख होता है कि फलाना बहुत अच्छा होगा, बड़ा चला गया होता, कैसे करें, तो दुख हुआ ना, दुख दे रहे दोनों। और दूसरे असंत मिलते हैं जब दारुण दुख देते हैं। संत तो बिछुड़ते हैं जब दुख देते हैं और असंत मिलते हैं जब दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना कुछ कष्ट मिलता है, तो इसलिए दुखदायी होता है। उपजई एक संग जग माही, जलज चौक जिमि गुण बिल गाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जल दिया खाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं। अच्छे व्यक्ति भी और बुरे व्यक्ति भी संसार में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जौंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। जौंक भी और कमल भी पानी में ही पैदा होते हैं, लेकिन कमल सबको पसंद करता है और जौंक दूसरे का खून चूसता है। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जौंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला होता है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। ऐसे संसार में दोनों ही उत्पन्न होते हैं, दुष्ट भी और बुरे। शास्त्र में समुद्र मंथन से अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई है। भले आने भल निज निज कर तूती, लहत सूजा से आपे लोक विभूति, सुधा सुधा जल सुर सरी साधु, करल अनल कली मल सरि व्याधु, गुने आवे गुण जानत सभी कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। यानी अच्छे व्यक्ति और बुरे व्यक्ति, किसी को अपयश मिलता है, किसी को यश मिलता है। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विश्व, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्म नाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पे लही, लही नीचाई नीच, सुधा सराही अमलता गल सराही नीच। भला भलाई ग्रहण करता है और नीच नीचता कोई ग्रहण करता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। विष तो मारे गए और अमृत की अमरता में होगी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रुक प्रसाद देंगे, भोग लगा लिए सभी के कष्ट हरो भगवान, सभी के आवे गुण दूर करो भगवान, सभी को सद्गुण देव भगवान। ये तो आंटी जी की है ना? सभी को सद्गुण देव भगवान, सभी में आप रहो भगवान।
ओम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम ओम राम जय राम श्री राम जय राम ओम राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम शयना भवतु शयनो भुनक्तु शयवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव और कछु नहीं चाहिए जिस दिन तुम्हारी से बार बार वर मांगूं हर्ष देवो श्री राम पद सरोज अनपायनी भगत सदा सत्संग सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति 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 मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्योर्मामृतं गमे ॐ शान्ति गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु
लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने ब्रह्मचारी बाजू रवि मसाला होती खूप मोरी गावात ब्रह्मचारी बने प्रेम से हम गुरुजनों की तेरी सेवा करें, सत्य बोले झूठ बना राजू बाजी जाओ ना ले आपस में करे निंदा किसी की, हम किसी से भूल कर भी ना करे, देव जीवन हो हमारा यश तेरा गाया करे, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, सारे दूर गुणों को दूर हमसे कीजिए, हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारी सिया माँ से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारी आपको भी राम राम जो जी हनुमान, हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। आपण गावात किरण को हमारा सद्गुरु बोले वासला कीड़ा कीड़ा हो गया